श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम होली अष्टमी व्रत कथा के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन समय की बात है, कानपुर के पास दतिया स्थान पर एक साहूकार जिनका चंद्रभानुता रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी। तो कई संतान थी, परंतु कोई भी संतान उनकी जीवित ना रहती, अल्प अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। दोनों को इस बात का अत्यंत दुख था कि हमारे बाद हमारी संतान नहीं होने के कारण हम संपत्ति का क्या होगा और इसका अधिकारी कौन बनेगा। ये चिंता उन्हें दिन रात परेशान करती। अब दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम अपना बचा हुआ बाकी का जीवन प्रभु भजन में ही बिताएंगे। ऐसा निश्चय कर उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति प्रभु भरोसे छोड़ वो प्रभु भजन के लिए निकल गए। चलते चलते वो बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां पर वो शीतल कुंड पर ठहरे। वहां ठहरने पर उन्होंने यह निश्चय किया कि हम भोजन पानी अब त्याग देंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया और अपने प्राण छोड़ने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। न भोजन किया, न जल पिया। बहुत कमजोरी शरीर में आने लगी। जब 7 दिन हो चुके तो 7वें दिन एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि जो तुम्हारे साथ ये हो रहा है, जो तुम्हें संतान नहीं होती, जिस दुख से तुम दुखी हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का कर्म है, ये तुम्हारे भाग्य का खेल है और तुम अपने प्राण मत छोड़ो। होई मैया का व्रत करो। होई मैया प्रसन्न हो दर्शन दें तो उनसे अपनी संतान की दीर्घ आयु की इच्छा रखना, व्रत करना और व्रत की रात्रि में राधा कुंड में स्नान करना। आकाशवाणी ये कह शांत हो गई। दोनों दंपति आकाशवाणी सुन आनंदित हो गए और अब होई मां की आराधना करने लगी। उन्होंने होई अष्टमी का व्रत रखा, विधि विधान से पूजा अर्चना की और रात्रि को राधा कुंड में स्नान किया। जब वो राधा कुंड में स्नान करके वापस आ रहे थे तो होई मां ने उन्हें दर्शन दिया और उनसे पूछा, उनसे बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो, क्या वर मांगना चाहते हो। तब दंपति ने बताया कि मां, हमारी संतान अल्प समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो कृपा करके आप हमारी संतान लंबी आयु वाली हमें प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। मां ने उनके कहे अनुसार उन्हें वरदान दिया और मां अंतर्ध्यान हो गई। दोनों दंपति बहुत हर्षित हुए और वापस अपने घर लौट आए। वापस जब घर लौट कर आए तो कुछ ही समय बाद उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर पुत्र की कुछ ही समय बाद प्राप्ति हुई, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और योग्य था। दोनों आनंद में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब तो उनकी इच्छा भी पूरी हो गई और प्रभु का भजन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर प्रभु के धाम बैकुंठ को वास किया। श्री राधे। होई माता की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। ये भी बहुत प्राचीन कथा है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी भी थी। सभी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके आई हुई थी। दिवाली का समय था। घर की लिपाई पुताई के लिए सभी बहुएं और बेटी मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और उन्होंने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। वहां पर साऊ माता की मांद थी। खुदाई में उस पुत्री से साऊ का एक बच्चा घायल हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब साऊ माता को यह पता चला तो माता ने क्रोध में उसको बोला कि जैसे तुमने मुझे हानि पहुंचाई है, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार तुम भी निसंतान रहो, मैं तुम्हारी कोख बांध देती हूं। अब वो बेटी अपनी भाभियों से कहती है कि मेरी स्थान पर तुम अपनी कोख बंधवा लो। 6 बड़ी भाभियां उसको मना कर देती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी भाभी होती है
वो सोचती है कि अगर जो मैं नंद की बात नहीं मानूंगी तो मेरी सास मुझसे नाराज हो जाएगी और वो उसके स्थान पर अपनी कोख बंधवा लेती है। समय बीत जाता है। सबसे छोटी बहू को संतान होती है, लेकिन जन्म के 7 दिन के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसको 7 संतानें होती हैं और 7 की 7 मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब वो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाती है और वो पूछती है कि ऐसा क्या है जो मुझे संतान तो होती है लेकिन वो जीवित नहीं रहती। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि तुम सुरभि गाय की सेवा करो। उनको ये उपाय बताते हैं तो वो सुरभि गाय की सेवा करना प्रारंभ कर देती हैं। वो नित्य सुरभि गाय की सुबह उठते ही सेवा करती हैं। अब सुरभि गाय उनकी सेवा से इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उनसे पूछती हैं कि तुम किस कारण से मेरी इतनी सेवा करती हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बोलती है कि मुझे संतान प्राप्ति चाहिए, मेरी कोख बंध गई है, तो तुम मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मेरी कोख खुल जाए। अब सुरभि गाय बोलती है कि ये मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन साऊ माता मेरी मित्र हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। अब वो साऊ माता के पास जाने के लिए 7 समुद्र पार तैयार हो जाती हैं। दोनों चल देती हैं। चलते चलते वो लोग थक जाती हैं और धूप की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। जब वो पेड़ के नीचे बैठी होती हैं तो वो देखती हैं कि पेड़ के ऊपर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे बैठे हैं और एक सांप उन्हें खाने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा देख वह उस सांप को मार देती है, मारकर गड्ढे में दबा देती है। जब गरुड़ पंखनी वहां आती है तो देखती है कि वहां पर रक्त रंजित स्थान होता है और तो उसको लगता है कि मेरे बच्चे की इसने हत्या कर दी है और वो उस पर आक्रमण करने लगती है। तब वह बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है और तुम मुझी पर आक्रमण कर रही हो। गरुड़ पंखनी का सुन उससे क्षमा मांगती है और अपने बच्चों को बहुत लाड करती है और प्रेम से उससे पूछती है कि तुम बताओ क्या चाहती हो, मैं बहुत खुश हूं, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तब वह बोलती है कि मेरी कोख बांधी हुई है, मुझे साऊ माता के पास जाना है। तब गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर उसे बैठा साऊ माता के पास ले जाती है। जब साऊ माता गौ माता को देखती है तो वह बोलती है, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, बहुत दिनों बाद आई और बड़ी खुश होती हैं। दोनों बातें करने लगती हैं। साऊ माता सुरभि माता से बोलती हैं कि मेरे सर में बहुत जुएं हो रही हैं, सुरभि तुम मेरी जुएं निकाल दो। तब गौ माता बोलती हैं कि ये मेरी शिष्या है और ये तुम्हारी सर की सारी जुएं निकाल देगी। जब बहू को ऐसा आदेश प्राप्त हो जाता है तो वह साऊ माता के सर की एक एक चुन चुन कर जो जुएं होती हैं वो निकाल देती है। अब साऊ माता बड़ी खुश होती है और उस बहू को आशीर्वाद देने लगती हैं। आशीर्वाद देती हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तब वह बोलती है कि माँ, जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है वह फलित तो होगा। तो साऊ माता कहती हैं, मैं वचन देती हूँ, मेरा आशीर्वाद अवश्य तुम्हें फलित होगा, तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब वह बहू बोलती है, लेकिन मेरी तो कोख तुमने बांध रखी है माँ। तब साऊ माता कहती है, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन अब मैंने क्योंकि तुम्हें वचन दे दिया है तो मैं अपना जो अभिशाप है उसे दूर करती हूँ और अब मेरा वरदान तुम्हें फलित होगा। तुम अपने घर वापस जाओ और तुम्हें वहां पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, उनके साथ आनंद से रहना। अब सुरभि माता और बहू दोनों वापस आ जाती हैं। आती हैं तो देखती हैं कि घर में 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। अब तो उसका आनंद का कोई ठिकाना ना रहता है। तब वह 7 बेटों की 7 होई करती है और 7 उजमा करती है, 7 कढ़ाई करती है। तब उसकी जिठानी कहती है कि जल्दी जल्दी काम निपटा लो, नहीं तो फिर वो रोना धोना शुरू कर देगी। थोड़ी देर बाद ही वो देखती है कि कहीं से कोई रोने की आवाज नहीं आ रही है, तो जिठानी अपने बच्चों को भेजती है कि जाओ जरा चाची के यहाँ देख कर आओ, आज क्या बात है, आज रोना नहीं हो रहा है। तब बच्चे आकर देखते हैं तो
चाची उजमा कर रही होती है, बड़े पकवान बन रहे होते हैं, कढ़ाई कर रही होती है, होई माता की पूजा की तैयारियां कर रही होती है। तब वह जाकर कहते हैं कि चाची तो उजमा कर रही है, वहां पर तो व्रत की तैयारी चल रही है। अब जिठानी आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी तो कोख बंध गई थी, ये सब कैसे हुआ। तब वो सारा वृतांत सुनाती है और होई मैया की कृपा के बारे में बताती है और कहती है जिस प्रकार होई माता ने मेरी कोख खोली, ऐसे ही सबकी खोले, सबको संतान दे, सबको दूधो पूतो फलों का आशीर्वाद दे। तो बोलिए होई माता की जय। श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।